हैं आप, तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है कम्युनिकेशन की इस नई सीरीज में। हम कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट जेआरएफ में अब तक के पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2025 तक के, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। मैंने प्ले लिस्ट कम्युनिकेशन की अलग से बना दी है, रिसर्च की अलग से बना दी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से बना दी है, और फिर मैथमेटिकल रीजनिंग की भी। तो अभी हम 4 यूनिट कवर कर रहे हैं, तो 4 यूनिट हम कोशिश करेंगे कि डेली एटलीस्ट 1 से 2 वीडियो हर यूनिट की अपलोड कर दें आपके लिए। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड दैट हैज़ ए शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रिफर्ड टू एज। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड को जिसमें एक शॉर्ट टेक्स्ट लिखा होता है, बुलेटिन, स्ट्रैप, ब्रिज लाइन, बैनर। तो इसको हम बैनर कहते हैं। और अगर हम बुलेटिन की बात करें तो बुलेटिन यूजुअली अनाउंसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, या नोटिस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली यूज फॉर शॉर्ट एडवर्टाइजिंग मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड। तो स्ट्रेप होता है, स्ट्रेप लाइन होती है, एक शॉर्ट स्लोगन होता है, और टैग लाइन होती है दैट इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बट इट इज़ नॉट डिस्प्ले इटसेल्फ। और अगर हम ब्रिज लाइन की बात करें तो ब्रिज लाइन जो यूज़ होती है वो कॉपी राइटिंग के लिए यूज हो जाती है। इन कॉपी राइटिंग टू कनेक्ट टू आइडियाज़ या सेक्शंस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट को कनेक्ट करने के लिए। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के फॉर्म में होती नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हु स्टेटेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्व्स ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। तो ये जॉर्ज हार्वर्ड ने कहा था। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें हमें कराना है कि कौन कौन से किससे मैच कराते हैं। तो जो हम जानते हैं कि झुम्पा लाहिड़ी बहुत मशहूर नावलिस्ट हैं या नावल राइटर हैं, और जो हमारी बरखा दत्त साहिबा हैं वो हमारी जर्नलिस्ट हैं, तो ये वन से मैच हो जाएगा। और जो हमारे अपर्णा सेन हैं वो फिल्म डायरेक्टर हैं, मशहूर हैं काफ़ी, और स्मिता पाटिल जो हैं वो फिल्म एक्ट्रेस हैं। तो इस तरीके से जो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे 2, 1, 4 एंड 3। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं आज तक। 24 आवर्स न्यूज़ चैनल, एफएम स्टेशन, रेडियो, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, टेलीविजन, वीर सांघवी, इंडिया टुडे। तो जो वीर सांघवी वो इंडिया टुडे से कनेक्टेड नहीं है। वीर सांघवी एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, और जो है कॉलमिस्ट थी। प्राइमरीली ये एसोसिएटेड थी हिंदुस्तान टाइम्स से या CNN, IBN से और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म से, बट इंडिया टुडे से ये कनेक्टेड नहीं थी। देखते हैं कौन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए सेंडर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ वेरी गुड ग्रामर, दिस कम्पिटेंस इज बेसिकली। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो उसकी इस कम्पिटेंसी को क्या कहेंगे? फोनेमिक, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक या प्रैग्मेटिक। तो इसकी जो इस कम्पिटेंस है इसको हम बोलेंगे सिंटैक्टिक, कि वो सिंटैक्स में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैटेलाइट चैनल है यूजेस द हेडलाइन नोविंग इज एवरीथिंग। तो ये बहुत ही मशहूर हेडलाइन है एक सैटेलाइट चैनल की, जिसका नाम है BBC वर्ल्ड। विच इज फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन कार्टून नेटवर्क वर्ल्ड डिज्नी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट, संगमा टीवी एंड निक जूनियर। तो इसका ये है राइट आंसर, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट, हंगामा टीवी। Communications bandwidth that has the highest capacity and is used by microwave cable and fiber optics line is known as। तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस स्पीड या फिर कैरियर वे। तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड। विच इज़ द ओल्डेस्ट सोप ओपेरा टेलीकास्टेड इन इंडिया। कहानी घर घर की, या फिर बुनियाद हम लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो ओल्डेस्ट टेलीकास्ट ओपेरा शो है। तो इसमें जो हम लोग हैं वो ओल्डेस्ट है, अराउंड 1984 में हुआ था। और जो आपका ये जो बुनियाद है 1986 के अराउंड, और कहानी घर घर की ये अराउंड 2000 के अराउंड का है। और फिर जो आपकी क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये भी लगभग अराउंड 2000 से हुआ है। तो ये आपका जो ओल्डेस्ट है वो है हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज का है ए निगेटिव रिएक्शन टू ए मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एट। जो निगेटिव रिएक्शन होता है मीडिएटेड कम्युनिकेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, या फिर फ्रेगमेंटेड फीडबैक, या पैसिव रिस्पॉन्स, या फिर नॉन नॉन कन्फॉर्मिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लैग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। तो इन मास कम्युनिकेशन थ्योरी स्पेशली बाई
अगर हम देखें कि हरमन और चोम्स्की प्रोपेगेंडा मॉडल की बात करें तो उसमें जो फ्लैग क्या होता है वो रिफ़र करता है निगेटिव रिस्पॉन्सेस को या स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को या बैकलैशेस को। तो जो मीडिया के अगेंस्ट हम ये सारी चीज़ें देते हैं, निगेटिव रिस्पॉन्स हो गया या स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो गया या बैकलैश हो गया मीडिया के कंटेंट के अगेंस्ट या मीडिएटेड कम्युनिकेशन के थ्रू, या दूसरे जो ऑप्शन है हमारे जैसे फ्रेगमेंटेड फीडबैक है, तो हम इसको बोलते हैं अगर कोई फीडबैक फ्रेगमेंटेड है तो उसे बोलेंगे पार्शियल या डिलेड ऑडियंस रिस्पॉन्स को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड फीडबैक। और जो हमारा पैसिव रिस्पॉन्स है नो और मिनिमल रिएक्शन जिसमें हम देते हैं, और नॉन कन्फर्मिटी में हम रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद नॉन या नॉट स्पेसिफिकली विद मीडिया रिएक्शन। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन रिलेटेड। कैसा लगा आपको बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको। आप नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। हम आपके साथ यूजीसी नेट के जितने भी यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स हैं, उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड कर देंगे आपके लिए। अभी हम 4 यूनिट्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये आपकी कम्युनिकेशन। तो अभी करंटली हम 4 यूनिट्स ही कवर करेंगे। तो जब इसकी कुछ वीडियोस हो जाएंगी तो हम दूसरी यूनिट्स भी ओपन अप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये 4 यूनिट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।